बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्योर हेल्दी लाइफ में खुश आमदीद। हमारे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जुड़े बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन्होंने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। बदहजमी, मैदे में वरम या दीगर मसाइल का सामना सबको ही होता है और ऐसा आम तौर पर मैदे की गर्मी का नतीजा होता है, जिसकी वजह ज्यादा मसालेदार खाने, तंबाकू नोशी या अल्कोहल, रात गए मुंह चलाने की आदत वगैरह हो सकती है। मैदे की गर्मी या अजाफी दर्जा हरारत ज्यादा तेज निज़ाम हाजमा का नतीजा होता है और इसे कंट्रोल किया जाना जरूरी होता है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़ेह वजह नहीं, मगर कुछ चीजें जरूर इसका खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे मसालेदार ग़िज़ाएं, ज्यादा खाना, रात गए मुंह चलाने की आदत, ज्यादा दर्दकुश अद्वियात लेना, सुस्त तर्ज जिंदगी और अल्सर वगैरह। अच्छी बात यह है कि घर में भी कुछ ग़िज़ाओं से इसका इलाज मुमकिन है, यानी मैदे की गर्मी को कम किया जा सकता है। यहाँ आप इन ग़िज़ाओं के बारे में जान सकेंगे जो मैदे की गर्मी में कमी लाने में मदद दे सकती हैं। दही मैदे में सेहत के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ाने में मदद देने वाली ग़िज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के अखराज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर अफ़ाल भी बेहतर होते हैं। ठंडा दूध भी मैदे के दर्जा हरारत को कम करता है, जबकि मैदे में तेज़ाबियत को भी कम करने में मददगार है। इसके सुकून पहुंचाने वाली खसूसियत मैदे की गर्मी से होने वाली बेआरामी को दूर करती है। एक गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उबले हुए चावल, मैदे में गर्मी की वैसे तो अक्सर अलामात सामने नहीं आती मासवाए बेआरामी के। ऐसा होने पर उबले हुए सफेद चावल मैदे को ठंडक पहुंचा सकते हैं और पानी की मिकदार बढ़ाते हैं। दही के साथ सादे चावल खाना इस असर को ज्यादा तेज कर देता है। पुदीना भी मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद दे सकता है, जिसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है। एक कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेजाबियत की सतह में भी कमी लाने के लिए काफी है। ज्यादा पानी वाली ग़िज़ाएं सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाएं, जबकि खट्टी ग़िज़ाओं से दूर रहें जो कि तेजाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफा कर सकती हैं। ज्यादा मिकदार में पानी पीना फौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी अजाफी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात के अखराज में भी मदद देता है, जबकि निज़ाम हाजमा को सेहतमंद बनाता है। नारियल का पानी मैदे में तेजाबियत की सतह को मामूल में लाने में मदद देता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के अखराज में कमी आती है। जबकि हमल के दौरान भी इसका इस्तेमाल सीने की जलन दूर करने में मावन साबित होता है। सेब का सिरका, एक गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब के सिरके और 1 खाने के चम्मच शहद को मिक्स करें और इस मिक्सचर को पी लें। ये मशरूब मैदे में जलन के दौरान पी लें। अफाका ना हो तो चंद घंटों बाद 1 गिलास और पी लें। लीमू का अरक, मैदे में जलन की तकलीफ हो तो 1 खाने का चम्मच लीमू का अरक 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पी लें। लीमू का अरक जलन में नुमाया हद तक कमी लाता है, जबकि मैदे की तेजाबियत को मुतवाजन करता है। एलोवेरा जेल जलाब जैसी खसूसियात रखता है, जो न सिर्फ आंतों में पानी की मिकदार बढ़ाता है बल्कि फुजले की हरकत को भी आसान करता है। मैदे की जलन पर काबू पाने के लिए आधा कप एलोवेरा जेल खाने से पहले पी लें। इसे मैदे में जलन या तेजाबियत की शिकायत पर जरूरत पड़ने पर पी लें। सब्ज चाय, 1 कप गर्म पानी में सब्ज चाय का टी बैग चंद मिनट के लिए डुबो कर रखें और फिर इसे निकाल कर पी लें। दिन भर में 1 या 2 कप सब्ज चाय मैदे में जलन को दूर रखने के लिए काफी है। इस चाय की वरमकुश खसूसियात ग़िज़ाई नाली में जलन के एहसास को कम करती है। सेब, केला, पपीता, मैदे में जलन की शिकायत हो तो ये फल खा लें जो फौरी रिलीफ फराहम करेंगे। अदरक के 3 टुकड़े और 2 कप पानी लें। अदरक के टुकड़ों को मजीद काट लें और पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद छान लें और फिर जायके के लिए थोड़ा सा शहद मिक्स करके पी लें। बादाम मैदे में मौजूद एसिड्स को मुतवाजन करता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद कैल्शियम की मौजूदगी है, जिससे सीने या मैदे में जलन से राहत और रोकथाम में मदद मिलती है। इसके लिए खाने के फौरी बाद 5 से 6 बादाम खाना आदत बनाएं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मैदे की गर्मी को दूर कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
شکریہ، اللہ حافظ۔